वेलकम टू माय चैनल पावर ऑफ स्कल्पिंग। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग और कैसा रहा आज का ट्रेडिंग सेशन? डेफिनेटली बहुत अच्छा रहा होगा। मार्केट में वही मूव मिले जो हमने कल के दिन में अपनी वीडियो में डिस्कस करे थे। मैंने आपको बताया था कि अगर मार्केट गैप अप ओपन हो तो डेफिनेटली 52,850 के लेवल्स पे आके रुकता है तब ठीक है। अगर नीचे जाता है तो डेफिनेटली 52,700 और नीचे की तरफ हम फिर पुट में ट्रेड करेंगे। और आप देख पा रहे हैं आपको वही लेवल्स पे सपोर्ट मिली और वही लेवल से वहाँ से मार्केट पूरी तरह से एक रेंज बाउंड हो गया। गैप अप ओपन हुए, थोड़ा सा ऊपर गए, हमने काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस में एक मूव जो था कैप्चर किया होगा आप लोगों ने डेफिनेटली। और 53,350 तक गए, वहाँ से हमें फिर एक रीटेस्ट कहें या फिर एक प्रॉफिट बुकिंग कहें वो आई। उसके बाद थोड़ा सा फिर एक पुल बैक की थोड़ा सा यहाँ पे बना, फिर उसके बाद हम सीधा नीचे और 52,850 के लेवल पे ही हम आके रुके और वहीं से हमें फिर पूरा का पूरा दिन वहीं पे कंसोलिडेशन में निकाल दिया। तो डेफिनेटली आपको ये चीज़ तो समझ में आ गई होंगी अगर आप मेरे चैनल से जुड़े हुए हैं। तो लेवल्स अगर आपको पता है कि कहाँ से हमें किस तरह का मूव मिलेगा तो डेफिनेटली आपको कहीं ना कहीं स्कैल्पिंग के तौर पे या फिर आपको एक बड़े कॉल या पुट के ट्रेड में अच्छी खासी एंट्री और एग्जिट मिल जाता है, जिससे आप अच्छे से ट्रेड कर पाते हो, डेफिनेटली बहुत बड़े प्रॉफिट भी बना पाते हो। जैसे अगर मैं इसको 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे आपको दिखाऊं तो चीज़ें आपको पिक्चर परफेक्ट चीज़ें यहाँ पे थी आपको जो आपने यहाँ पे मूव कैप्चर किया होगा। देखो कल के दिन में हम लोगों ने जो बात की थी वो लेवल्स जो मैंने बताए थे, आप चाहें तो जाके मेरी वीडियो को दोबारा से चेक कर सकते हैं। लेवल टू लेवल एकदम एग्जैक्ट आपको बताया था। मैंने आपको बताया था कि क्लोजिंग जो है 52,650 से 700 52,700 675 से नीचे हुई है। तो डेफिनेटली कल के दिन में अगर यहाँ फ्लैट ओपनिंग होती है और इस लेवल को ब्रीच करेगा तब हम कॉल की तरफ जाएंगे। अगर ओपन होता है तो डेफिनेटली एक रीटेस्ट के लिए तैयारी रखेंगे। यही मैंने वो शब्द बोले थे, आप जाके चेक कर सकते हैं। तो आप देखिएगा मार्केट गैप अप ओपन हुआ, अच्छा खासा एक अपना हाई लगाया मार्केट ने। ये हाई लगाया 5 मिनट के कैंडल पे ज़रूर, लेकिन वहाँ सस्टेन नहीं हुआ। इस कैंडल में ही पता चल गया था कि मार्केट में ऊपरी जो जोन है ये 53,200 से ऊपर का, वो पूरी तरह से आपको यहाँ पे देख पा रहे हैं सेलिंग आएगी। और हर बार वैसा ही हुआ, यहाँ पे पूरी एक कैंडल जो थी वो विक बनाई, यहाँ पे नीचे क्लोजिंग दी। उसके बाद ये कैंडल में यहाँ पे हम 2 बार अटेम्प्ट किया और फिर वहाँ से सेलिंग आई। तो डेफिनेटली आपने इस कैंडल्स में ओपन होते ही आपने कोई भी ट्रेड लिया हो ना लिया हो, अपॉर्चुनिटी मिली हो नहीं मिली हो, लेकिन आपको इस कैंडल को, इन दो कैंडल्स को देखते हुए यहाँ पे सेलिंग की अपॉर्चुनिटी आराम से 200 से 300 पॉइंट की यहाँ पे बनी होगी। फिर उसके बाद आप यहाँ देख पा रहे हैं ये जो जोन जो मैंने आपको लेवल कल के दिन में यहाँ पे डिस्कस किए थे, 52,850 का जो लेवल मैंने इस स्विंग के लिए लगाया था, डेफिनेटली वहाँ से ही हमें एक ये मूव जो देख पा रहे हैं आप, ये कैप्चर करने को मिला। यहाँ पे सपोर्ट लिया मार्केट ने, फिर आप देख पा रहे हैं 3 से 4 कैंडल यहाँ पे कंसोलिडेशन में रहा। नीचे की तरफ सेलिंग के लिए एक बार यहाँ पे प्रेशर बनाया, लेकिन डेफिनेटली उसी जोन में आके यहाँ पे सपोर्ट लिया। उसी जोन की हम बात कर रहे हैं 52,850 की। और फिर आप देख पा रहे हैं एक अच्छा पुल बैक आया और डेफिनेटली 52,920 से और 53,100 यानी कि पूरे 200-300 पॉइंट 220 पॉइंट का यहाँ पे एक रैली में आपने कोई भी स्ट्राइक प्राइस की कॉल अगर आपने उठाई होगी तो डेफिनेटली आपको 50 से 60 पॉइंट तो कहीं भी नहीं गए हैं जो आपको नहीं मिले हों। फिर आप देख पा रहे हैं मार्केट वहीं कंसोलिडेशन में रहा। डेफिनेटली लास्ट में जो क्लोजिंग हुई है वो 53,000 पे ही हुई है। हमारा जो जोन था आपको मैंने बताया था कि 53,000 का लेवल जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। एकदम से इसको ब्रीच करके मार्केट ऊपर जाना थोड़ा सा टफ रहेगा। कल के दिन में ये सब मैंने आपको बोले थे, चाहें तो आप चेक कर सकते हैं जाके, क्योंकि जब भी साइकोलॉजिकल नंबर कोई भी आता है वहाँ पे थोड़ा सा प्रेशर रहता है मार्केट में। और आप हिस्टोरिकल डेटा अगर आप देखें तो मंडे टाइम फ्रेम पे जाके आपको मैं दिखा सकता हूँ कि मार्केट ने जब भी इस तरह के लेवल पे आई है मार्केट, वहाँ पे आके आपको देख पा रहे हैं पूरी तरह से फंसती है। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं 53,000 के लेवल पे मार्केट कितने लंबे समय तक यहाँ पे ऊपर इसको ओवरटेक करने में कितना समय लग गया, लेकिन आज के दिन में हम लोग ऊपर तो गए, लेकिन डेफिनेटली 53,000 के ऊपर जाके क्लोज हुआ है, लेकिन बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं है। तो डेफिनेटली ये जो जोन था आप ये देख पा रहे हैं, ये रेड कैंडल यहाँ क्लोज हुई है, उसी जोन में हम यहाँ पे सेलिंग है अभी भी। और उसी के चलते वहाँ से 53,350 से सीधा नीचे आके क्लोज हुए हैं। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं इस तरह से हमारा लेवल टू लेवल का ट्रेड रहता है। डेफिनेटली हमें ये पता था कंफर्म कि इस जोन में जाके मार्केट डेफिनेटली एक सेलिंग मिलेगी और उसी के चलते आज भी यहाँ पे सेलिंग अपॉर्चुनिटी आपको मिली। और डेफिनेटली आपने पुट में वहाँ पे अगर ट्रेड बनाया होगा तो काफ़ी अच्छे आपको
वहाँ टारगेट मिले होंगे, क्योंकि देखो हमें ओवरऑल रहता क्या है कि हमारा मोमेंटम के साथ ट्रेड रहता है। अगर आप ऑप्शन बायर हैं तो आपको बड़े मोमेंटम के साथ बड़े कैंडल्स में जो भी मोमेंटम बनेगा उसी में आपको पैसा बनेगा। तो आप यहाँ देख पा रहे हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे आपकी ये अपॉर्चुनिटी डेफिनेटली मिस हो गई होगी, क्योंकि मोस्ट प्रोबेबिलिटी ये रहती है जब गैप अप ओपन होता है और मार्केट बहुत तेज शूटअप होता है 5 मिनट की कैंडल में, तो हम यहाँ पे एंट्री बनाने से भी थोड़ा सा डरते हैं और एकदम से एंट्री नहीं भी बन पाती। तो डेफिनेटली ये जो लेवल जो थे, जो मैं अभी आपको दिखाया था वनडे टाइम फ्रेम पे, सेलिंग जोन में आते ही आपने अगर इस 53,170 53,150 पे भी एंट्री ली होगी तो डेफिनेटली आपने 53,000 तक, यानी कि 150 पॉइंट का जो सेलिंग प्रेशर का जो एक जोन था, वहाँ से जो अपॉर्चुनिटी बनी थी एक पुट की तरफ, डेफिनेटली वहाँ पे आपने ज़रूर उसको कैप्चर किया होगा। और फिर वो आप देख पा रहे हैं वही जोन बार बार वहीं से आके हमें एक सेलिंग मिल रही थी, दोबारा यहाँ पे आए थे। तो डेफिनेटली आप ये जो लेवल टू लेवल आप ट्रेड करते हैं तो आपको पता रहता है कि किस लेवल पे हमें किस तरह से कहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिलेगी और किस तरह से हमें एंट्री और एग्जिट करना है। तो डेफिनेटली अभी हम 53,000 के ऊपर क्लोजिंग है हमारी, तो डेफिनेटली ये तो निश्चित है कि 52,000 का जो लेवल है, ये 53,000 का लेवल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट एक सपोर्ट के तौर पे काम करेगा 52,900 का। तो डेफिनेटली इससे नीचे जाएंगे तो हम 52,600 650 तक के लेवल के लिए अगर यहाँ से कल के दिन में सेलिंग आती है तो डेफिनेटली फिर और थोड़ा सा यहाँ से करेक्ट होकर नीचे की तरफ जा सकते हैं। डेफिनेटली ये जो 52,850 का लेवल है काफ़ी इंपॉर्टेंट सपोर्ट के तौर पे कल के दिन बनेगा। और अपसाइड बात करें तो डेफिनेटली 53,180 53,150 ये लेवल जब तक ऊपर ब्रीच नहीं होंगे हमें एक जो कहना चाहिए कॉल साइड ट्रेड इनिशिएट नहीं करना है, क्योंकि आप देख पा रहे हैं इसी जोन में आके हर बार इसी जोन में आके 53,200 53,180 के जोन पे आके मार्केट ने 2 बार यहाँ पे रिटेस्ट लिया। देखो ये आया फिर ये आया। तो डेफिनेटली कल के दिन में अगर बात करें तो 53,180 53,200 के लेवल जो हैं इस लेवल्स पे आके जब तक ऊपर की तरफ क्लोजिंग नहीं दे हमें कोई भी ट्रेड कल के दिन में इनिशिएट नहीं करना है कॉल की तरफ। पुट की तरफ की बात करें तो डेफिनेटली 52,850 को नीचे की तरफ ब्रीच करेगा तो 52,600 52,400 तक के लेवल हमें यहाँ पे कल के दिन में देखने को मिल सकते हैं। तो लेवल की बात करें तो लेवल हमारे यही रहेंगे, डेफिनेटली आप मार्क कर लें 52,200 52,850 और 52,600 ये लेवल्स आपको हमेशा अच्छे अपॉर्चुनिटी के साथ अच्छी ट्रेड यहाँ पे दिलवाएंगे। निफ्टी की बात करें तो निफ्टी में डेफिनेटली कल के दिन में मैंने एक आपको बताया था कि जब तक रेंज ब्रेकआउट नहीं होता है आप कोई भी ट्रेड नहीं करेंगे, और डेफिनेटली रेंज ब्रेकआउट होगा तो बहुत अच्छे ऊपर साइड के आपको लेवल मिलेंगे। तो आप देख पा रहे हैं 25,450 का जो लेवल था वहाँ से हम गैप अप ओपन हुए और एक हाई लगाया लास्ट टाइम और फिर वहाँ से हम नीचे की तरफ आ गए और उसी जोन में आके फिर फंसे हैं। तो डेफिनेटली इस जोन में हम जब तक फंसे रहेंगे यहाँ से ऊपर नहीं निकलेंगे 25,450 से, तब तक हम एक तरह से सस्टेन नहीं करेंगे। आप डेफिनेटली आज हमने हाई लगा दिया लेकिन वहाँ से सीधा बिकवाली आई और आप आज के दिन में जो स्मॉल कैप और मिड कैप में बहुत सेलिंग के प्रेशर के चलते हम गैप अप ओपन हुए और उस सेलिंग के प्रेशर के चलते यहाँ पे सस्टेन नहीं कर पाए, डेफिनेटली नीचे आ गए। तो बस यही बोलूँगा जब तक इस जोन में है 25,450 और 25,300 ये 150 पॉइंट के लेवल के ऊपर जाके हम सस्टेन नहीं करेंगे। कोई भी बुलिश अभी हम पैटर्न नज़र नहीं आ रहा है। डेफिनेटली आज के दिन में आपने अगर इस साइड में कोई भी कॉल में ट्रेड इनिशिएट किया होगा तो डेफिनेटली स्टॉप लॉस हिट हुआ होगा, क्योंकि बहुत बड़ी सेलिंग यहाँ पे आई थी और उसी जोन में हमें मार्केट ले आई जहाँ पे फंसे हुए हैं काफ़ी लंबे समय से। तो डेफिनेटली जोन ब्रेकआउट आने दें। जोन ब्रेकआउट का इन द सेंस ये है कि आज हमने ऊपर जाके ट्रेड किया लेकिन अभी भी क्लोजिंग बहुत मामूली पॉइंट से ऊपर है, अभी भी हम उसी जोन में हैं डेफिनेटली। तो जब तक यहाँ पे कहीं पे सस्टेन करना शुरू ना करें हमें कॉल में यहाँ पे एक बड़े ट्रेड की कोई भी यहाँ पे आवश्यकता नहीं है ट्रेड एग्जीक्यूट करने की, क्योंकि डेफिनेटली आपको स्टॉप लॉस हिट हो सकता है। तो लेवल टू लेवल इसी तरह से मैं आपको बताता रहता हूँ। और अगर नेशनल इंटरनेशनल मार्केट के बारे में बात करें तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कल के दिन में रेट कट का अनाउंसमेंट होने के बाद भी मार्केट में ग्लोबल मार्केट में जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है अपना डाउ जोन्स S&P 500 और स्मॉल कैप, और आप यहाँ देख पा रहे हैं सभी में एक नेगेटिव क्लोजिंग हुई थी कल के दिन में। तो उसका इम्पैक्ट अब हमें आज के दिन में देखने को मिलेगा कि क्या रहेगा। डेफिनेटली यहाँ पे अगर कुछ नेगेटिव क्लोजिंग होती है तो कल के दिन में हमें मार्केट में एक निफ्टी में और बैंक निफ्टी में दोनों में ही एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है। तो डेफिनेटली उसके लिए तैयार रहें। कल के दिन में मैं फिर बोलूँगा हमेशा की तरह कि ओपन होने के बाद एकदम से ट्रेड ना लें, सस्टेन होने दें, सस्टेन होने के बाद ही आपको ट्रेड करना है। लेवल यही रहेंगे, इसी ट्रेड पे
जब आपका सेटअप बने तभी आपको ट्रेड करना है। तो डेफ़िनेटली ऐसी चीज़ें मैं बताता रहूँगा। एफआईआई और डीआईआई डेटा आप अपने आप से इंक्लूड कर लें। मॉर्निंग में आपको गिफ्ट निफ्टी भी थोड़ा-सा रडार पे रखना है और ग्लोबल मार्केट पे भी थोड़ा-सा फ़ोकस रखें। डेफ़िनेटली कल के दिन में इसी लेवल्स पे आपको अच्छे ट्रेड बनेंगे। तो डेफ़िनेटली ऐसे जुड़े रहें मेरे चैनल से, लाइक से सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका।